हम नहीं पी सकते, जहर दे दोगे तब? हाँ, नहीं, हमें भरोसा नहीं है। ये वीडियो देखा आपने, अखिलेश यादव लखनऊ में पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं आपकी चाय नहीं पीऊंगा, पता नहीं आप चाय में जहर मिला के दे दें। आप कल्पना कर सकते हैं सब क्यों हो रहा है। इस पर कुछ बीजेपी के लोग लिख रहे हैं कि वो अब पुलिस पर भरोसा नहीं करते हैं। दरअसल इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशन पर से भरोसा उठ गया है। इनकम टैक्स हो, ईडी हो, पुलिस हो, चुनाव आयोग हो, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक की जाति बीजेपी के आते आते साफ साफ दिखने लगी है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अब लगता है कि विपक्षी नेताओं को सूध आ गई है। अखिलेश यादव हो या मायावती, नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव, तमाम विपक्षी नेता हों, इन लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को अकेला छोड़ दिया था। इस देश में 2014 के बाद से सवाल पूछने पर लगातार गिरफ्तारी होती है। लगातार विपक्षी समर्थकों को, विपक्षी एक्टिविस्टों को, सरकार से सवाल पूछने वाले लोगों को जेल में डाला गया। आज ऐसा ही हुआ। एक समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल चलाने वाला था, अग्रवाल समाज का, उसने कुछ ट्वीट्स किए जो सचमुच अभद्र हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं कि ठीक नहीं है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई है वो बहुत ज़रूरी है जानना कि इसके पीछे क्या खेल है। इसके पीछे जो सारा खेल है वो आपको समझना पड़ेगा, और जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि राजनीति किस कदर आगे बढ़ रही है और किस कदर इस देश में। आप सोचिए, अखिलेश यादव के एक आईटी हैंडल चलाते हैं। उन्होंने एक महिला नेता के खिलाफ लगातार कुछ अमर्यादित शब्द जो हैं वो लिख दिए। ये देखिए, उनका नाम बता रहा हूं, डॉक्टर ऋचा राजपूत हैं। इनके खिलाफ कुछ अमर्यादित टिप्पणी उन्होंने लिख दी जो सोशल मीडिया चलाते हैं। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई, अच्छी बात है। लेकिन आप इस ऋचा राजपूत के कुछ ट्वीट्स पढ़ेंगे तो आपको शर्म आने लगेगी। डिंपल यादव के बारे में और अदिति जो उनकी बेटी है उनके बारे में। तो सोचिए, इस देश में हम लोग रोज सामना करते हैं। आज भी मैं जंतर मंतर पर था, लव जिहाद के खिलाफ एक प्रदर्शन था। आप इन संघियों से सवाल नहीं पूछ सकते। इस देश में लगातार प्रशांत कनौजिया हो, उमर खालिद हो, खालिद सैफी हो, इस देश में संघियों की 3 पहचान है: धमकी, गाली गलौज, मारपीट, पीठ पीछे हमला। ये लगातार होता रहा है, लेकिन इसकी वजह क्या थी? इस देश के तमाम विपक्षी नेता, तमाम विपक्ष की जनता जो है उसके साथ नेता खड़े नहीं हुए, वो डरने लगे थे। उनको डराया जा रहा था, पुलिस का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने पिछले 8 साल में पहली बार लगता है कि सही कदम उठाया है, और वो अपने कार्यकर्ता के लिए जाके थाने में बैठ गए, पुलिस हेडक्वार्टर में बैठ गए। सोचिए, बीजेपी ने क्यों इन तमाम लोगों का भरोसा जीत लिया? कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता सरेआम गुंडई करने लगते हैं? क्यों उनको भरोसा हो गया था कि सरकार हमें बचा लेगी? इसकी वाजिब वजह है। दिल्ली में एक 13 किलोमीटर तक घसीट कर एक महिला को मार दिया जाता है। उसमें आरोपी बीजेपी का नेता है, अब तक वो पार्टी से नहीं निकाला गया है। इस देश में साध्वी प्रज्ञा, जिस पर आतंकवाद का आरोप था, उसे भी बीजेपी ने संसद पहुंचाया। इस देश में बिल्किस बानो के रेपिस्टो, जिनको सजा हो चुकी थी, उसको भी बीजेपी ने माफ कर दिया। इस देश में राम रहीम जैसे लोगों को भी चुनाव के समय जेल से निकलवा दिया जाता है। इस देश में पत्रकार, जिन्होंने सरेआम, अमन चोपड़ा हो या एक जी न्यूज का पत्रकार हो, उन लोगों ने फर्जी खबरें चलाई, उनको बचाया गया। लेकिन वही ठीक उलट, जिन लोगों ने खीरा भी नहीं चोरी की, उनको गिरफ्तार किया गया। प्रशांत कनौजिया, जिन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल पूछे, उनको गिरफ्तार किया गया। नेशनल दस्तक के रिपोर्टर को गोरखपुर से लेकर उनके गांव तक धमकाया गया था। तो सोचिए, विपक्ष कैसे कमजोर हुआ, क्योंकि उसके साथ जनता ने बोलना बंद कर दिया था, क्योंकि विपक्षी नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े नहीं होते थे। और इस देश में सबसे ज्यादा सवर्ण समाज के और आरएसएस और बीजेपी के समर्थक सोशल मीडिया पर हैं, और उन्हें लिखना बोलना शुरू कर दिया, और बाकी लोगों में सन्नाटा छा गया। अब खासकर सपा, बसपा, आरजेडी के लोग जवाब देने लगे हैं, खुलकर बात करने लगे हैं, और उनको नेताओं को भी उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैं सोच लीजिए, हम लोग को जितनी रोज गालियां दी जाती है, जितनी रोज धमकियां दी जाती हैं, आप
अच्छा चलो ये बता दो, मीडिया सेल का प्रमुख बनने में कोई गलत काम तो नहीं करना पड़ता ना? सुना है अखिलेश भैया डिंपल से ज़्यादा टाइम लड़कों को देते हैं और चाचा डिंपल को। इस तरह की भाषा ऋचा राजपूत की है, और जिस तरीके से ये आदमी दिन में 20 बार चिन्मयानंद और राम रहीम का नाम लेता है, इसकी बहन को गुफा में अच्छा प्रसाद दिया इन लोगों ने। कहीं डिंपल भाभी तो भक्ति में नहीं गई थी? इस तरह के शब्द महिलाओं का ये ऋचा राजपूत है। अच्छा ये बताओ, डिंपल जी का गनर गेस्ट हाउस के बाहर खड़ा रहता है जब सीक्रेट मीटिंग चलती है गेस्ट हाउस में। ये सारे वीडियो हैं। डिंपल भाभी और अदिति खुद वहीं से करवाती हैं सर्जरी। मैनपुरी चुनाव में तो 3 बार करवाई हैं। जान का खतरा था, फिर भी चुनाव जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ा बेचारी को। इस तरह के अभद्र ट्वीट किए जाते हैं नेता के खिलाफ इस देश में लगातार। जैसे ही बीजेपी और मनुवादी सत्ता में आते हैं, इनका बिल से निकल जाते हैं। मायावती जी के खिलाफ, लालू यादव के खिलाफ, हेमंत सोरेन के खिलाफ, शिबू सोरेन के खिलाफ, इस देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ, दलित पिछड़े आदिवासियों के खिलाफ, जाट पटेल मराठाओं के खिलाफ किस तरह की अभद्र टिप्पणी की जाती है। और ये सब कुछ जाति और धर्म के नाम पर होता है। सोचिए वो कौन लोग हैं जो इस देश में मराठा, पटेल, गुर्जर, इन सब पर हमला करते हैं। अगर ये अपने हक अधिकार की बात करें, इनको तभी तक ये लोग शूट करते हैं जब तक ये हिंदू बने हुए। सोचिए अखिलेश यादव हिंदू नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो उन्माद है ना, ये सत्ता का उन्माद नहीं है। ये सत्ता के नशा से ऊपर की चीज होती है, जाति का नशा। ये उसका उन्माद है, और उसी उन्माद की वजह से इस देश के 85-90% लोगों को बात तक नहीं करने दिया जाता है। खैर, इस बार अखिलेश यादव ने ठान लिया है कि अब वो अपने कार्यकर्ताओं को अकेले नहीं छोड़ेंगे। अभी अखिलेश यादव एक अपने नेता से जाके जेल में मिले थे, उनका घर ढा दिया गया। तो इस तरह का जातीय उन्माद लगातार चल रहा है। अब लगातार विपक्ष के नेता समझने लगे हैं कि उनको अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, उस अग्रवाल का भी ट्वीट जो है वो बिल्कुल अशोभनीय है, लेकिन सवाल है कि इसकी शुरुआत कहां से होती है। और सवाल है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो अपने ही लोगों पर कंट्रोल क्यों नहीं करते हैं? क्या उनको आज़ादी है कि वो कुछ भी कह सकते हैं, कर सकते हैं, बोल सकते हैं, और सिर्फ विपक्षी लोगों को जेल में डाला जाता है? अखिलेश यादव ने जाकर पुलिस हेडक्वार्टर में बैठ गए हैं, उनके कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सवाल है कि ये गाली गलौज कौन शुरू करता है? ये गाली गलौज की भाषा किनकी है? ये धमकियों की भाषा किनकी है? वो अनुराग ओझा, जिसको लगातार सोने नहीं दिया गया 3 दिनों तक, वो ठीक कहता है कि ये लोग दंगाई हैं। तो सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि इस देश में आप ट्विटर, फेसबुक पर हैं, तो आप लोग बताइए कि कौन सबसे पहले गाली गलौज की शुरुआत करता है, और उनकी डीपी में किन की तस्वीरें होती है? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।